7 अक्टूबर 2023 ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में आया वो भूचाल है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हमास का इजराइल पर हमला और उसके जवाब में इजराइल का गाजा पर अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन। हमें और आपको न्यूज़ में सिर्फ बम, धमाके और मरते हुए लोगों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, लेकिन क्या ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और हमास के बीच की है या ये एक ऐसा ग्लोबल चेस बोर्ड है जिस पर दुनिया की बड़ी-बड़ी शक्तियां अपनी चालें चल रही हैं? इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के पीछे की असली जियोपॉलिटिक्स कैसे काम कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, इस सब में इंडिया कहां खड़ा है? लेकिन इन सब जटिल सवालों के जवाब जानने से पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स विद कोमल फगेरिया। ये चैनल हमने एक खास मकसद से शुरू किया है। आज YouTube पर इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स के नाम पर कई टीचर्स बस अपनी पर्सनल थिंकिंग को फैक्ट बनाकर पेश कर रहे हैं। वो एक छोटे से इंसिडेंट को इतना बड़ा चढ़ाकर बताते हैं जैसे उससे दुनिया खत्म हो जाएगी और अपने पर्सनल व्यूज के हिसाब से जियोपॉलिटिक्स को ही बदल देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जियोपॉलिटिक्स किसी की पर्सनल थिंकिंग के हिसाब से काम नहीं करती। ये काम करती है देशों के कठोर और कभी-कभी क्रूर नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर। तो यहाँ जियोपॉलिटिक्स विद कोमल फगेरिया पर हम आपको सेंसेशनलिज्म से दूर असली इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स को बेहद आसान भाषा में समझाएंगे। यहाँ आपको मिलेगा अनबायस्ड एनालिसिस ताकि आप ग्लोबल इवेंट्स को ठीक वैसे समझ सकें जैसे वे असल में हो रहे हैं। अगर आप दुनिया को एक नए नजरिए से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वापस चलते हैं इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट पर। इसे समझने के लिए हमें 3 स्तरों पर देखना होगा। ये लड़ाई क्यों शुरू हुई, इसमें कौन-कौन से देश शामिल हैं और उनके अपने क्या इंटरेस्ट्स हैं, और भारत की इसमें क्या भूमिका है। ये लड़ाई सिर्फ 7 अक्टूबर 2023 को शुरू नहीं हुई, इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। लेकिन हम हिस्ट्री में ज्यादा नहीं उलझेंगे, पॉइंट पर आते हैं। हमास, जिसे कई देश एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, गाजा पट्टी से ऑपरेट करता है। उसका मकसद इजराइल को खत्म करना है। वहीं इजराइल के लिए अपने वजूद और सुरक्षा का सवाल है। लेकिन जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई और यहीं से शुरू होता है असली जियोपॉलिटिकल खेल। एक तरफ है टीम इजराइल, जिसे लीड कर रहा है अमेरिका। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस इलाके में भेज दिया। क्यों? क्योंकि इजराइल मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी है। अमेरिका के लिए इजराइल की सुरक्षा मतलब मिडिल ईस्ट में उसका अपना दबदबा बनाए रखना है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे वेस्टर्न देश भी इजराइल के साथ खड़े हैं क्योंकि उनके हिस्टोरिकल टाइज और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं। दूसरी तरफ है टीम पैलेस्टाइन, हमास, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ईरान इस टीम का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक खिलाड़ी। ईरान हमास का सबसे बड़ा फाइनेंसर और हथियार सप्लायर है। ईरान का एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की धुरी है, जिसमें हमास, लेबनान का हिजबुल्लाह और सीरिया की सरकार शामिल हैं। ईरान का सीधा मकसद है मिडिल ईस्ट से अमेरिकन इन्फ्लुएंस को खत्म करना और इजराइल को मिटाना। ये लड़ाई ईरान के लिए एक प्रॉक्सी वॉर है। कतर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर है। कतर एक तरफ हमास के बड़े नेताओं को अपने देश में पनाह देता है, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का करीबी सहयोगी भी है और कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएटर की भूमिका भी निभा रहा है। कतर अपने पैसों और डिप्लोमेसी से मिडिल ईस्ट का एक पावर ब्रोकर बनना चाहता है। सऊदी अरेबिया और यूएई, कुछ समय पहले तक ये देश इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य कर रहे थे, जिसे एब्राहम अकॉर्ड्स कहा गया। इस कॉन्फ्लिक्ट ने उस प्रोसेस पर ब्रेक लगा दिया है। इन देशों की पहली प्रायोरिटी अब फिलिस्तीन का मुद्दा नहीं बल्कि ईरान से अपनी सुरक्षा और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, जैसे सऊदी का विजन 2030। इसलिए वे खुलकर इजराइल का विरोध तो कर रहे हैं पर हमास का समर्थन भी नहीं कर सकते। टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन खुद को मुस्लिम दुनिया का लीडर साबित करना चाहते हैं, इसलिए वो इजराइल की कड़ी आलोचना करते हैं लेकिन ट्रेड और बाकी रिश्ते भी बनाए रखते हैं। ये एक डबल गेम है। तो आप देख सकते हैं, कोई भी देश किसी की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। सब अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को साधने में लगे हैं।
ये लड़ाई मानवता के लिए नहीं बल्कि डोमिनेंस के लिए लड़ी जा रही है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इंडिया इस पूरे सीन में कहां है? क्या भारत बस एक मूक दर्शक बनकर सब देख रहा है? बिल्कुल नहीं। भारत की फॉरेन पॉलिसी इस समय अपने सबसे शानदार और सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। जैसे ही हमला हुआ, पीएम मोदी ने तुरंत ट्वीट करके इजरायल के साथ खड़े होने की बात की और टेररिज्म की निंदा की। इससे कई लोगों को लगा कि भारत ने अपनी पुरानी पैलेस्टीनियन पॉलिसी छोड़ दी है। लेकिन फिर भारत ने पैलेस्टाइन को ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी और यूएन में सीज फायर के पक्ष में वोट भी किया। ये कंफ्यूजन नहीं बल्कि इंडिया की मैच्योर और स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी है, जिसे कहते हैं डी-हाइफनेशन। इसका मतलब है कि भारत इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ अपने रिश्तों को अलग अलग देखता है। इजराइल के साथ क्यों? इजराइल इंडिया का बहुत बड़ा डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनर है। हमें इजराइल से क्रिटिकल मिलिट्री हार्डवेयर, इंटेलिजेंस और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिलती है, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। पैलेस्टाइन के साथ क्यों? भारत ऐतिहासिक रूप से पैलेस्टाइनी अधिकारों का समर्थक रहा है। साथ ही गल्फ देशों यानी सऊदी, यूएई, कतर में लाखों भारतीय काम करते हैं और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इन्हीं देशों पर निर्भर है। हम अरब वर्ल्ड को नाराज नहीं कर सकते। IMEC का एंगल। इस कॉन्फ्लिक्ट से ठीक पहले G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC का ऐलान हुआ था, जो भारत को यूरोप से जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। इस कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा इजराइल और सऊदी अरेबिया है। इस रीजन में इंस्टेबिलिटी भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए सीधा खतरा है। तो भारत मूक दर्शक नहीं है। भारत बहुत ही सावधानी से एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। एक तरफ वो आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ है, तो दूसरी तरफ वो फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और मानवीय सहायता की भी बात कर रहा है, ताकि उसके अरब देशों के साथ रिश्ते खराब ना हों। भारत की पॉलिसी किसी एक देश को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखने के लिए है। तो दोस्तों, इजराइल हमास की ये लड़ाई जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर जरूर हो रही है, लेकिन इसका मैदान पूरी दुनिया है। ये हमें सिखाती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। अमेरिका, ईरान, सऊदी अरेबिया से लेकर इंडिया तक हर देश इस कॉन्फ्लिक्ट को अपने जियोपॉलिटिकल चश्मे से देख रहा है और अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है इस डिटेल्ड एनालिसिस से आपको इस जटिल मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी। आपको क्या लगता है? क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सही दिशा में है और इस कॉन्फ्लिक्ट का भविष्य क्या होगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और रियल जियोपॉलिटिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए जियोपॉलिटिक्स विद कोमल फघेरिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।